भारत की आबी जारहियत से दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज और रावी में शदीद तुगयानी। दरियाए चनाब में हेड कादिराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का खतरनाक सैलाब, दाईं तरफ का बंद धमाके से तोड़ दिया गया। PDMA पंजाब के मुताबिक कादिराबाद हेड वर्क्स पर पानी की आमद 9,35,000 क्यूसिक तक जा पहुंची। मौजूदा सलाहियत 8 लाख क्यूसिक होने की वजह से बंद को उड़ाया गया। इंडियन हाई कमीशन ने मजीद पानी छोड़ने की इत्तला भी दे दी। दरियाए सतलुज में हरेके और फिरोजपुर, दरियाए रावी में मदपुर से मजीद पानी छोड़ने की इत्तला। दरियाए चनाब में अखनौर के मकाम पर सैलाबी पानी का भी बता दिया। दूसरी जानिब नारोवाल, सियालकोट और पसरूर के शहरी इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। लाहौर, कुसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा, हाफिजाबाद और सरगोदा में फौज तलब। जिला इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। नारोवाल और सियालकोट के तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे आज बंद रहे। भारत ने दरियाए चनाब पर बने रियासी सलाल डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए। हेड मराला में पानी की आमद 7,69,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड खानकी पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक तक जा पहुंचा। पिंडी भटिया में जमीनी कटाव से 200 से जायद घर दरियाबुर्द हो गए। दरियाए चनाब के अतराफ में 128 देहात में पानी दाखिल। पाक फौज के दस्ते दरिया किनारे बने इलाकों में पहुंच गए। अहमदपुर सियाल में यूनियन काउंसिल समदोआना की बस्ती बहलूल वाली दरियाई कटाव की नजर हो गई। हिफाजती बंद टूटने से बस्ती वली मोहम्मद को भी खतरा, मकीनों को इनखला की हिदायत जारी। जलालपुर भटिया में कादिराबाद और शोरकोट के मकाम पर भी दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। नशेबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मसाजिद में ऐलानात कराने का सिलसिला भी जारी। दरियाई रावी में 1,80,000 क्यूसिक के सैलाबी रैले ने लाहौर का रुख कर लिया। शाहदरा और करीबी इलाकों में लोग खौफजदा। PDMA के मुताबिक आज रात 1,80,000 क्यूसिक पानी शाहदरा के मकाम पर दरियाई रावी से गुजरेगा। दरिया किनारे मुकीम आबादियों को हाई अलर्ट। जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में पानी का बहाव 77,000 क्यूसिक से बढ़ गया। मूज और रैले हंजली वाला पुल को बहा ले गया। पानी नारोवाल में दाखिल होने के बाद फौज तलब। पीर महल में भी अलर्ट जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने हेड सदनाई के लिए भी सैलाबी वार्निंग जारी कर दी है। भारत से छोड़े गए सैलाबी रैले ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को डुबो दिया। गुरुद्वारा करतारपुर में कई फुट पानी जमा। नारोवाल से शकरगढ़ जाने वाली मरकजी सड़क डूबने से नारोवाल, लाहौर और दीगर शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता। दरियाए रावी के बंद में शगाफ पड़ने के बाद गांव जरमिया झंडा में फंसे 20 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जफरवाल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़िराब आ गए। सियालकोट से गुजरने वाले नदी नालों में तोहियानी के बाद मकीन घरों में महसूर। कामोकी से गुजरने वाले नाला डेक में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। सिखाना बाजवा के मकाम पर 200 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। ज़रई रकबा डूब गया। दरियाए सतलुज की बिफरी हुई मौजें तबाही मचाने लगीं। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। कुसूर और बहावल नगर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। यूनियन काउंसिल सहजरा में बिजली के खंभे गिर गए। सरहदी गांव नगर में खवातीन और बच्चे सैलाबी रैले में फंस गए। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। मिंचनाबाद की मुतादिद बस्तियों में भी पानी दाखिल। खानपुर में सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। दीपालपुर में लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत। हेड सुलेमान के मकाम पर भी पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट। भर में सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद अफराद फंस गए। वसीराबाद के नवाही गांव में 13 अफराद दरियाए शनाब के अंदर मौजूद बेला में फंस गए। ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ना हो सका। पोर्ट मोमिन के इलाके तख्त हजारा में दरियाए शनाब बिफरने के बाद लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। इंतजामिया मदद को ना पहुंची। सियालकोट के करीब बजवात सेक्टर में 85 देहात का सियालकोट से जमीनी राबता मुनक़ता। मुतासरीन की हुकूमत से दादरसी की अपील। साढ़े जी 13 आदमी फसे ने बेले च। पटवारी साहब इत्थे आए सन, 3-4 बंदे सन महकमे दे, उन्होंने भी साड़ी कोई मदद नहीं किसी की थी। बहुत ही मुश्किलात है। लोग डेरों पर घिर चुके हैं और लोगों के ट्रैक्टर माल डेरों के ऊपर अपना रोड जाने का खतरा है।
पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हंगामी इजलास। पंजाब में शदीद बारिशों, दरिया चनाब, सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की वार्निंग मौसर अंदाज में दी जाए। गुजरात, सियालकोट, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग की मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दाम की हिदायत। मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों का बर वक्त इनखला और महफूज मकाम पर मुंतकिली की मौसर निगरानी की जाए। वफाकी हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा को हर मुमकिन ताउन फराहम किया। पंजाब की हुकूमत से भी भरपूर ताउन किया जाएगा। दरिया रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है और इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है रिक्वेजिशन कर दी है आर्मी के लिए। आर्मी की जो है उसको तलब किया गया है पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लिए। तमाम इदारे जो है वो विजिलेंटली अपना काम कर रहे हैं। दरिया रावी में 38 साल बाद इतना शदीद सैलाब आया है। मुतल्लिका इदारे सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुख्तलिफ अजला में इमदादी कार्रवाई के लिए फौज भी काम कर रही है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी तैयारी की गई है। आने वाले वक्त के लिए हम सब तैयार हैं। सियालकोट पूरा पानी में डूबा हुआ था, चंद घंटे में निकास कर लिया गया है। सियालकोट में 11 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। पंजाब को कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की सैलाबी सूरत हाल निपटने के लिए तो सिंध हुकूमत बिल्कुल मौजूद है। सिंध हुकूमत ने माजी में भी बहुत बड़े चैलेंजेस किए। अगर ये पानी सिंध में आया जो कि थोड़े बहुत असरात नज़र आ रहे हैं तो वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। हम अपने लोगों के साथ होंगे। पंजाब हुकूमत को कोई भी मदद चाहिए, सिंध हुकूमत हाजिर है। पंजाब की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत भी हर मुमकिन सैलाबी रैले से निमटने के लिए तैयार है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन का न्यू जाम सादिक ब्रिज साइट का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा येलो लाइन BRT मंसूबे शहर के ट्रांसपोर्ट मसाइल कम करेगा। रेड लाइन BRT का मेन कॉरिडोर जल्द मुकम्मल कर लेंगे। अगले माह कराची में डबल डेकर बसेज आ रही हैं। इस माह के आखिर या अगले माह खवातीन को पिंक स्कूटीज देंगे। इलेक्ट्रिक टैक्सियां भी ला रहे हैं। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल देखकर दुखी हूँ। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा यह वक्त है जब हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा ताकि ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। इस सख्त वक्त में अपने जरूरतमंद भाइयों और बहनों को जितना ज्यादा मुमकिन हो रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान रेंजर्स भी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। पाक रेंजर्स की सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। गंडा सिंगवाला में 6,890 अफराद और 1,024 से जायद मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे 243 अफराद को महफूज मकाम पर पहुँचाया। नाला पलखू, दरियाए तवी, सैदपुर और खोजा चक के मकाम पर भी इमदादी कार्रवाइयाँ। रेंजर्स के जवान रास्तों की बहाली के लिए ज़िला इंतज़ामिया के शाना बशाना। उधर जलालपुर पीरवाला में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। सराय आलमगीर में बारिश के बायस गाड़ी स्लिप होकर नहर में जा गिरी। ड्राइवर और 4 तलबा जख्मी। नहर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दादू के कच्चे के कई इलाके सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,12,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कंदकोट में भी कच्चे के इलाके में मुतादिद देहात और खड़ी फसलें डूब गईं। सेवन के मकाम पर 4 लाख क्यूसिक पानी रिकॉर्ड। कोटरी बैराज के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। ये है इनकी असल सियासत इंसाफ। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी। PTI का पहले मरहले में कौमी और पंजाब असम्बली के बाइकआउट का फैसला। कौमी और पंजाब असम्बली के बाहर अवामी असम्बलियां लगाई जाएंगी। दूसरे मरहले में असम्बलियों से इस्तीफों पर भी गौर किया जाएगा। PTI का जुडिशल कमीशन से बतौर अरकान मुस्ताफी होने पर गौर। चेयरमैन PTI ने कहा कि अभी सिर्फ कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे रहे हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों का हिस्सा रहेंगे। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा कि बानी PTI जब कहेंगे इस्तीफा दे देंगे।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन जुनैद अकबर की अदम शिरकत। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत PSC का इजलास। तोशाखाना का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम न करने पर इजहार तशवीश। 1997 से पहले का रिकॉर्ड गायब होने पर इजहार तशवीश। काबीना डिवीजन को रिकॉर्ड फराहम करने के लिए 30 दिन की मोहलत। सेक्रेटरी काबीना ने कहा, कानून में तोहफा लेना या देना गैर कानूनी नहीं। नए एक्ट के मुताबिक तोशाखाना में आने वाली हर चीज़ की नीलामी होगी। सैयद नवीद कमर ने कहा, कभी कभी फूल या चॉकलेट का तोहफा मिलता है, वो कैसे नीलाम होंगे? इस शिक को तब्दील करने की ज़रूरत है।